नमस्कार, तुम्ही पाहत आहात HW मराठी. काल रात्री 10:30च्या सुमारास मालाडच्या पुष्पा पार्क येथे राहणाऱ्या संजय सुर्वे व त्याच्या 2 साथीदारांनी 2 मुलींवर प्राणघातक हल्ला केला. ही घटना चारकोपच्या आनंदवन सोसायटी येथे मुलींच्याच बिल्डिंगखाली घडली आहे. कामावरून घरी जात असताना ही घटना घडली असून या हल्ल्यात 2 मुली गंभीर जखमी झाल्या असून सध्या मालाडच्या ट्रायडंट रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. या प्रकरणात आरोपींवर चारकोप पोलीस स्टेशनमध्ये भारतीय दंड संहिताचे कलम 324, 354, 354D, 504, 506(2) व कलम 34च्या अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. पोलीस याचा अधिक तपास करत आहे. मात्र आम्ही दोन्ही मुली व त्यांच्या आईशी संवाद साधला. पाहुयात ते काय म्हणाले. आपको किस तरह से धमकी दे रहे थे वो यूँ बोलते हैं कि 2 बार उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की, मेरा रेप भी किया उन्होंने 2 बार ज़बरदस्ती। और अब मैं उनसे नहीं जाना चाह रही हूँ। मतलब जब मुझे उनकी इंक्वायरी पता चली कि वो अच्छे इंसान नहीं है, जी, तो मेरे भाई को मार दूंगा, तेरी बहन को मार दूंगा अगर तू मेरे साथ नहीं आएगी, ये सब बोलते रहते हैं। तो कि मैं दूरी बनाने लगी तो कल उन्होंने फिर ये सब किया। मतलब वो खुन्नस में उन्होंने किया कि मैं उनके साथ क्यों नहीं आ रही। मुझे एनी टाइम ब्लैकमेल, धमकी देना, सब कुछ। मैंने बहुत उनको, पुलिस वाले को कंप्लेन भी बहुत की है, लेकिन उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। वो कहते हैं कि जब कुछ मारपीट करे या वार कुछ करे तब FIR लिखेंगे, नहीं तो ऐसे किसी के ऊपर हम FIR नहीं लिखेंगे। ओके मैम, आप कुछ बोलना चाहोगे? आप उनको कैसे जानते हैं? ऑफिस लाइन में, बार में। फर्स्ट टाइम सोनल में मिला है, फिर बाद में जश्न में आते थे। कितने टाइम आपने मुलाकात की उनसे? 1.5-2 साल हो गए। 2 साल में कितने बार आपने? नहीं, 2, उन्होंने जो ज़बरदस्ती किया है मेरे साथ वो सिर्फ 2 बार ही किया है उन्होंने। तो मुझे ब्लैकमेल करते थे, फिर ज़बरदस्ती मतलब चाकू दिखा के ले जाते थे, बाइक पे बैठाते थे कि नहीं बैठेगी तो अभी मार दूंगा। तो लोग नहीं देखते थे आसपास जो रहते थे? नहीं, वो एक्चुअली मैं रिक्शे से अकेली जाती हूँ। पहले वो टारगेट क्या करते हैं कि अकेली है कि कोई साथ में है। जी, अगर कोई साथ में रहता है मेरी फ्रेंड्स तो वो पीछा नहीं करते, वो तो लौट जाते हैं। ओके। जब मैं अकेली रहती हूँ जब आते हैं मेरे। मतलब अगर उसको पुलिस को ढूंढना हो तो ज़्यादातर बंदा कहाँ मिलेगा? पुष्पा पार्क में या किसी पुष्पा पार्क में ही मिल सकता है या किसी अड्डे ज़्यादातर, पे? या अपनी दोस्तों के उधर मिल सकता है। मलाड एरिया में ही वो ज़्यादा घूमता है, मलाड ईस्ट में ही मिल सकता है। क्या वजह हुई थी ये जिस हादसा हुआ आपके साथ, किस लिए हुआ? मेरी बहन है एक बड़ी, उसकी वजह से एक्चुअली वो चाहते थे कि उसके साथ वो गलत संबंध बनाए, ज़बरदस्ती कर रहा था, वो उसको धमकी दे रहा था अगर वो उसके साथ गलत संबंध नहीं बनाएगी तो वो उसकी जान ले लेगा। उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी धमकी देता था, यानी कि मुझे, मेरी मॉम, सबको। ओके। हाँ, तो सिर्फ ये कब से चल रहा था? ये 1.5 साल से वो उससे पीछा छुटाना चाह रही है। ये पहले भी 2 बार ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं। जी, उसने 2 बार हमले किए हैं। मेरी बहन को एक बार मारा था, तब भी पुलिस के पास गए, पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। इसके पहले जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हुई थी कहाँ पे हुई थी? चारकोप पुलिस स्टेशन में ही हुई थी सारी ओके, मतलब वो कंप्लेंट्स। आपके घर तक बंदा आता है? हाँ, घर Regular? के, यस। तो 2 बार ये हुआ था बट किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो अभी भी यही हुआ कि करके हम घर जा रहे थे बस, और हमें आइडिया नहीं था। हम ऑटो से जस्ट उतरे तो वो आया पीछे से भागकर, मेरी दीदी के गले पे वार करने गया। जी, बट लक बाय चांस दीदी के पास बैग था तो उन्हें वो बैग से अपने आप को कवर बचाया, किया। और मैं उनको हेल्प करने गई तो वो मेरे पीछे आया तो उसने मेरे हाथ पे इतने वार किए कि मुझे 18 स्टिचेस आए हैं। जी, मेरे बैक पे, मेरे पैर पे बहुत ज़्यादा उसने किया। और उसके साथ साथ 2 और लोग थे वहाँ पे, वो मेरी सोसाइटी के गेट पे खड़े हुए थे। तो मेरी सिस्टर पहले भागी तो उसके बैक पे भी काफ़ी वार किए कि उसको 15 स्टिचेस आए, और फिर मैं उनके पीछे भागी तो मुझे भी किया पीछे से उन लोगों ने। और जैसे ही हम सोसाइटी के अंदर गए वो तीनों के तीनों भाग गए। अच्छा, जिसने ये किया उसका नाम आप जानते हैं? हाँ, संजय सुर्वे नाम है उसका। संजय सुर्वे। रहने का पता मालूम है? हाँ, कहाँ पे? मलाड ईस्ट पुष्पा पार्क में रहता है। मलाडिस पुष्पा पार्क में। यस। उससे पहली बार मुलाकात कहाँ पे हुई थी? मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। Okay. मेरी दीदी उन्हें जानती थी, वो भी सिर्फ एक नॉर्मल ऑफिस के थ्रू जानती थी। जी, कभी कॉल पे बात होगी, दैट्स इट। जिस दिन से उनको पता चला वो ऐसे धमकियां देने लगे तो 1.5 साल से मेरी दीदी उनसे कांटेक्ट खत्म करने की कोशिश कर रही थी। जी, पुलिस की भी हेल्प मांगी कि इनसे पीछा छूटे, बट किसी ने कोई हेल्प नहीं की हमारी। मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि लड़कियों की जान को खतरा है, वो तो गला काटने की तैयारी में थे, जी, लेकिन उनके पास बैग था तो वो घूम गई तो पीठ पे वार हुए हैं। जी, और वो एनी टाइम इसको बोलता है तेरी माँ को, मैं अकेली रहती हूँ, डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, जी। छोटा लड़का है मेरे, उसका छोटा बेबी है 3 महीने का, और हम अकेले रहते हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन पुलिस, वो पुलिस का खबरी है तो पुलिस हमारा साथ देना नहीं चाहती है। 2 बार मेरी लड़कियों ने कंप्लेन की जब इनके साथ उसने हमला किया
तो भी उन्होंने एनसी नॉर्मल लिख के ना उसको बुलाया, ना डराया, ना धमकाया। बोला कुछ वापिस दिखे तो बताना, जी। बस ये बोल के छोड़ देते थे। आज उनके ऊपर जानवरों की तरह हमला हुआ है, उनको कैसे काटा है आप वीडियो देखो। ओके मैम। और ज़बरदस्ती उसके संग रेप करता था, ब्लैकमेल करके। और बुढ़ा आदमी है, कुछ पूछना है? बेटी की, उसकी बेटी उससे बड़ी है उम्र में। आपको पता था कि उन पे रेप हो रहा है, तो आपने ये हमें बाद में बताई है ना, जब फिर हमने उसके जब खिलाफ कंप्लेन की है ना 2-3 बार। ये पहले हम डर के मारे हमें बताई नहीं थी ये सब चीज़ें, कि वो इसको ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसे धमकी दे रहा है। ये बच्ची थी, डर जाती थी। वो इसकी बाप की उम्र से ज़्यादा है, इससे बड़ी उसकी खुद की बेटी है, और बूढ़ा आदमी उसके पीछे पड़ा है, और हमारी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आज भी मुझे डर लग रहा है, मैं घर कैसे जाऊँ अकेली।